बात उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मतदान होगा। बिसात बीत चुकी है। चुनाव को लेकर एनडीए इंडिया ब्लॉक फुल एक्शन में है और दोनों गठबंधनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो घोषित कर दिए हैं। किस तरह से ये पूरी तस्वीर क्लियर हुई, आज ये समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ एनडीए जिसने 2 दिन पहले सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया और आज इंडिया ब्लॉक ने भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है और दोनों ही तरफ से नाम सामने आ चुके हैं। किस तरह से राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच ये मुकाबला होने वाला है, समझिए। एक तरफ हमारे हैं, आज बी सुदर्शन रेड्डी का नाम घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, अलग अलग हाई कोर्ट्स में अपनी सेवाएं उन्होंने दी, गोवा के लोकायुक्त भी रहे। और दूसरी तरफ सीपी राधाकृष्णन, महाराष्ट्र के राज्यपाल, अलग अलग राज्यों में उन्होंने बतौर ये राज्यपाल संवैधानिक जिम्मेदारी निभाई। और उसके पहले एक लंबा सियासी करियर सीपी राधाकृष्णन का। बी सुदर्शन रेड्डी को आज इंडिया ब्लॉक की तरफ से संयुक्त तौर पर अपना उम्मीदवार घोषित किया गया। सीपी राधाकृष्णन कल नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। बी सुदर्शन रेड्डी भी दिल्ली में हैं, उनके भी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। इसको लेकर बी सुदर्शन रेड्डी के नाम को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। सभी पार्टी मिलके एक कॉमन कैंडिडेट को इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। द अपोजिशन पार्टीज हैव नॉमिनेटेड श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू एज देयर जॉइंट कैंडिडेट। तो संयुक्त उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी। सरकार चाह रही थी कि उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर सहमति बन जाए, उम्मीदवार को लेकर सहमति बन जाए, लेकिन बात नहीं बन पाई। और उसका बड़ा कारण ये रहा कि इंडिया ब्लॉक इसे एक शक्ति प्रदर्शन का भी मुद्दा बनाना चाह रहा था, शायद ऐसा लगा। दूसरी तरफ से राजनाथ सिंह ने कई दलों से बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला और उन्होंने इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष, राज्यसभा के एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की थी। दूसरी तरफ कई और दलों से भी बीजेपी की लीडर्स ने संपर्क साधा, लेकिन इंडिया ब्लॉक इस पर सहमत नहीं था और इंडिया ब्लॉक ने अपना उम्मीदवार उतारा। संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम घोषित किया गया। अब दोनों उम्मीदवारों के नामों को लेकर पूरी जानकारी के तौर पर अब समझते हैं। यानी ये साउथ बनाम साउथ की लड़ाई क्यों कही जा रही है, समझिए। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, सांसद भी रहे हैं और फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु के इतर आंध्र प्रदेश से आते हैं बी सुदर्शन रेड्डी। इसके अलावा 2007 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने सुदर्शन रेड्डी। कोयंबटूर से 2 बार के सांसद रह चुके हैं, बीजेपी के पहले ऐसे सांसद जो तमिलनाडु से 2 बार चुनकर आए। इस तौर पर भी सीपी राधाकृष्णन की पहचान है। जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के गवर्नर है राधाकृष्णन, जबकि 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पद से, जज के पद से रिटायर हुए सुदर्शन रेड्डी। गोवा के लोकायुक्त की जिम्मेदारी भी सुदर्शन रेड्डी निभा चुके हैं, जबकि राधाकृष्णन तेलंगाना और झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। दोनों उम्मीदवार जिनका करियर किस तरह से रहा ये आप समझ सकते हैं। एक तरफ बड़ा पॉलिटिकल करियर राधाकृष्णन का, संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाई, तो दूसरी तरफ संवैधानिक जिम्मेदारियों के साथ ही सुदर्शन का भी इसी तरह से करियर रहा है। लेकिन दोनों ही उम्मीदवार जो हैं साउथ फैक्टर के लिहाज से अहम है और दोनों ही पालों के लिए, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक, दोनों के लिए अहम इस वजह से है क्योंकि दोनों गठबंधन दक्षिण भारत से उम्मीदवारों को चुनकर क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक रणनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दोनों गठबंधनों के लिए साउथ फैक्टर जो है वो अहम क्यों है, ये समझने की अब कोशिश करते हैं कि दक्षिण वाला कार्ड जो है वो कैसे सामने आ रहा है। सबसे पहले राधाकृष्णन को लेकर समझिए। राधाकृष्णन का नाम बड़ा नाम है, सांसद रहे हैं कोयंबटूर से, तमिलनाडु की राजनीति में भी बड़ा नाम था, लेकिन ये तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर माना जा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करे। बीजेपी का वोट परसेंटेज लगातार बढ़ा भी है। राधाकृष्णन की आरएसएस पृष्ठभूमि एनडीए के कोर समर्थकों को मजबूत करती है। इसके अलावा दक्षिण भारतीय पहचान, क्षेत्रीय संतुलन को भी ये दर्शाती है। एनडीए को टीडीपी और वाईएसआरसीपी का भी समर्थन है, ऐसी जानकारी। राधाकृष्णन के समर्थन की पुष्टि भी दोनों दलों की तरफ से की गई। टीडीपी वैसे भी एनडीए का पार्ट है, वाईएसआर कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। और इसके अलावा साउथ में लगभग 130 लोकसभा सीटें हैं, रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से भी अहम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी राधाकृष्णन के जरिए दक्षिण का जो किला है
वो मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु में भी अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एनडीए के पास फिलहाल दोनों सदनों को मिलाकर 427 सांसदों का समर्थन है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि बीजेपी के उम्मीदवार के एनडीए के उम्मीदवार की जीत आसानी से हो। 293 लोकसभा, राज्यसभा में 134 सांसद जो हैं वो एनडीए के पाले में है और चाहिए वोट 392 वोट जो हैं उससे कहीं ज्यादा वोट जो है वो राधाकृष्णन के पास है। अब दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक का जो कैंडिडेट घोषित किया गया बी सुदर्शन रेड्डी को यहां चुना गया है उम्मीदवार के तौर पर। इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के हैं। उनका चयन डीएमके और टीएमसी की मांग को भी पूरा करता है। एक संवैधानिक पद पर रहे हैं। संविधान का मुद्दा लगातार इंडिया ब्लॉक की तरफ से उठाया जा रहा है। इस लिहाज से एक परफेक्ट नाम के तौर पर उनको चुना गया। डीएमके दक्षिण भारत से उम्मीदवार चाहता था और दक्षिण भारत से ही आते हैं सुदर्शन रेड्डी। टीएमसी ने भी गैर राजनीतिक चेहरा चुनने पर जोर दिया था। इस वजह से ये दोनों दल भी इसमें साथ रहे। रेड्डी के उम्मीदवारी को अच्छा दांव जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय दल इससे साथ आए। उनकी छवि टीडीपी, वाईएसआरसीपी और बीआरएस जैसे दलों को भी प्रभावित कर सकती है। यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रीय दल भी साथ आए, ये कोशिश की जा रही है। इंडिया ब्लॉक इस चुनाव को वैचारिक लड़ाई के तौर पर पेश कर रहा है। वैचारिक लड़ाई में गैर राजनीतिक शख्स जो है वो ज्यादा वजनदार दिखता है वैचारिक उम्मीदवार के तौर पर। इस लिहाज से साउथ इंडियन उम्मीदवार चुनकर इंडिया ब्लॉक ने क्षेत्रीय गौरव को उभारने की कोशिश की है। ये बड़ा पहलू यहां पर जाहिर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, ये चुनाव जो है वो तय है एक तरह से नतीजे क्या होंगे, क्योंकि जो कागज पर आंकड़े दिख रहे हैं उस लिहाज से राधाकृष्णन की जीत तय है। 427 सांसद लगभग उनके पक्ष में दिख रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा का पूरा आंकड़ा अगर आप मिला देंगे जो एनडीए के पाले में है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के लिए ये पूरी लड़ाई जो है वो वैचारिक लड़ाई तक ही क्या सिमट जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अब आप समझिए कि इंपॉर्टेंट क्यों है ये पूरा मुद्दा है और आंकड़ा क्या है फिलहाल, किसका पलड़ा कितना भारी। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं और राज्यसभा में एनडीए के 134 सांसद। कुल मिला देंगे आप 427 सांसद एनडीए के पाले में यानी राधाकृष्णन के समर्थन में दिख रहे हैं। विपक्ष के पास 249 सांसद लोकसभा में हैं, राज्यसभा में 106 सांसद हैं और कुल मिला देंगे आप 355, जो कि 392 से काफी पीछे है विपक्ष का आंकड़ा। और बीजेपी एनडीए का आंकड़ा जो है वो 392 से कहीं ज्यादा आगे दिख रहा है। और यही वजह है कि राधाकृष्णन की जीत जो है वो तय है और ऐसे में विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती।